हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका इनर हैप्पीनेस गाइड रुपेश बुद्ध। मैंने कई बार ये सुना है, पढ़ा है, मेरे क्लाइंट्स भी कई बार मुझसे ये कहते हैं ओ लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये वर्क नहीं करता है। कई बार किसी वीडियोस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक समझाई जाती है कि आप ऐसा ऐसे सोचिए ये आपको हेल्प करेगा, आप ऐसे ऐसे सोचिए ये आपको हेल्प करेगा। उसके नीचे 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 कमेंट लिखे होते हुए ओ दिस इज़ नॉनसेंस, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसी कोई टेक्निक्स नहीं होती है एंड लाइक दैट। ओके, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा जो हम हर बार सुनते हैं, ग्रेविटी का। आप बोलोगे ओह ये पुराना एग्जांपल प्लीज़ मेरे सामने मत लेके आओ, मैंने सुना हुआ है ग्रेविटी सब पे काम करती है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मोटा हो, चाहे वो पतला हो, ग्रेविटी सब पे काम करती है। आपने सुना है? ग्रेट। और बताने की क्या ज़रूरत है, यूनिवर्स के लॉ सब पे अप्लाई करते हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कैसा हो, मोटा हो, पतला हो, और जो भी रेसिज्म आपको लगाना हो, मुझे तो आते भी नहीं है, सब पे काम करती है। तो अगर ग्रेविटी सब पे काम कर सकती है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं? ठीक है, मैं इसको एक थियरी के मैटर से नहीं समझाता हूँ, मैं इसको एकदम प्रैक्टिकल लॉजिकल एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझाता हूँ। सारी थियरी, सारी बुक्स हम सब साइड में रखते हैं, सारी टेक्निक सब साइड में रखते हैं। ऐसा समझ लेते हैं कि ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई टेक्निक्स हमने कभी सीखी नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सदियों से चला आ रहा है, यानी जब से इंसान है तब से वो है। आप सोचेंगे और आप अट्रैक्ट करेंगे, दैट इज़ द सिंपल थिंग। उसके लिए आपको कोई टेक्निक्स की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्या सोचना है उसके ऊपर ही ध्यान रखना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। चलिए समझ लेते हैं कि आपको जाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। आपने सोचा, आपने विजुअलाइज किया, जो भी टेक्निक आपको अप्लाई करनी है। मैं इस वक्त ये ले लेता हूँ कि आपने सोचा आपको जाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो आप क्या करेंगे? निकल लेंगे पॉइंट ए से, अपना व्हीकल चालू किया, या तो चलते चलते चले गए, या तो ट्रेन में से चले गए, या तो कार से चले गए, कैसे भी चले गए, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चले गए, खत्म, इट्स ओवर, सिंपल एज दैट। ओके, आपने जो सोचा वो हुआ, डन, खत्म। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। लेकिन चलो इसको हम थोड़ा सा रियलिस्टिक कर देते हैं, रियल लाइफ के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं। आपको जाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी, लेकिन बीच में है घना जंगल, ढेर सारी अनसर्टेनिटीज, पता नहीं कहाँ से कैसे जाएंगे, कोई रास्ता भी बना नहीं है, सिर्फ जंगल ही जंगल है, राइट। बहुत सारे चांसेस है कि आप भटक भी सकते हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ना भी पहुंच सके, एंड लाइक दैट देयर इज लॉट्स ऑफ अनसर्टेनिटीज देयर। हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है ना? बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ है, हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, हमें हमारी इनकम 10,000 रुपीज़ से 10 लाख रुपीज़ पर मंथ करनी है। डेफिनेटली अनसर्टेनिटीज़ तो आएगी, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। यहीं पे आता है एक्शन, राइट। अगर हमने कोई एक्शन लिया तो रिस्क लिया, रिस्क लेने के बराबर है। चलिए हम स्टोरीज़ में चले जाते हैं, वापस स्टोरी पे आ जाते हैं। पॉइंट ए पे आप खड़े हैं, पॉइंट बी पे जाना है, अभी जंगल है, अभी यहाँ पर अगर आपको चलते हुए पॉइंट बी तक जाना है, यानी कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आपको पता नहीं है आपके साथ क्या होगा, अब डर लग रहा है। यस, ये जो डर है वो आपको इनएक्टिव कर देता है, वो आपको डिसीजन लेने नहीं देता है। आपने दिन में 10 बार आंखें बंद करके विजुअलाइज किया, मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा हूँ, मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा हूँ, पॉइंट बी पे जाके मैंने ये किया, राइट। लेकिन जैसे ही आप एक्शन लेने गए, आपने 100 से 1000 बार वो डर के विचार अपने माइंड में लेके आए। ओह मैं यहाँ से यहाँ चला गया, बीच में मर गया तो नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। पूरे इमोशंस के साथ, पूरी फीलिंग्स के साथ वो डर जो है वो आपके ऊपर हावी हो जाता है, राइट। और वो थॉट ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा बार आपने सोचा है उस चीज़ को कि ओ ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, और अल्टीमेटली अगर आपने डिसीजन नहीं लिया, एक्शन नहीं लिया, तो वही होगा जो आपने सोचा है। आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक नहीं जाएंगे और ब्लेम करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है, दिस इज़ ऑल नॉनसेंस, दिस इज़ नॉट नॉनसेंस। आप समझिए, आपने क्या सोचा, 100 बार डर,
ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एंड मैं एक्शन नहीं लूँगा, मैं अपने कंफर्ट जोन में ही रहूँगा। राइट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर भी काम कर रहा है। आपने जो सोचा कि मैं एक्शन नहीं लूँगा, मैं अपने कंफर्ट जोन में ही रहूँगा, डन। वो तो आपने 100 बार सोचा है, विजुअलाइजेशन सिर्फ 10 बार किया, कंफर्ट जोन वाली बात आपने 100 बार सोची, तो डेफिनेटली वही होने वाला है। कंफर्ट जोन वाला जो पॉइंट है वही आपके साथ एक्टिवेट हो जाएगा। यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आप सोचोगे वही होगा। अभी यूनिवर्स को आप ये तो कह नहीं सकते, अरे यूनिवर्स प्लीज़ मेरे जो नेगेटिव विचार है उसके ऊपर काम मत करना, ओ सबकॉन्शियस माइंड प्लीज़ मेरे जो डर वाले विचार है उसके ऊपर काम मत करना, मेरे जो डिज़ायर्ड वाले विचार है उसके ऊपर ही काम करना। हम ऐसा कह नहीं सकते, यूनिवर्स से भी नहीं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से भी नहीं, या तो जो भी सिस्टम है उससे हम कह नहीं सकते। वो तो किसी भी तरह का जजमेंट नहीं करता है। आपने कुछ सोचा इस तरह से है तो है, आपने वो ज़्यादा सोचा यानी उस थॉट को बहुत सारी एनर्जी मिली। जिस थॉट को जितनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी उसके एक्चुअलाइज होने में, उसके मैनिफेस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, तो लेकिन करें क्या? राइट टाइम पे एक्शन लेना चाहिए। राइट टाइम, ओके, कैसे पता चले कि हमारा राइट टाइम कौन सा है? व्हाट इज़ माई राइट टाइम? इसे स्टोरी वाले एग्जाम्पल से ही समझाता हूँ। स्टोरी को हम और रियलिस्टिक बना देते हैं और हमारी लाइफ के साथ कनेक्ट कर देते हैं। यस, आपको जाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, बीच में घना जंगल है। इस जंगल को आप इस तरह से एसोसिएट कर सकते हैं कि हमारी लाइफ के जो दूसरे रिस्क है कि अगर मैंने यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट किए तो क्या होगा, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, वो सारे जो नेगेटिव फैक्टर्स है जो हमें डिसीजन लेने नहीं देते हैं, जो हमें डरा के रखते हैं, वो सब इस जंगल में अनसर्टेनिटी के रूप में छुपे हुए हैं। इस अनसर्टेनिटी में मैं एक और एडिशन कर देता हूँ। इस जंगल में एक टाइगर है, दूसरे जानवर तो है, उसके साथ साथ एक टाइगर भी है। और टाइगर हमें पता है नर पक्षी होता है, वो इंसानों को देखते ही खा देता है। मैंने ऐसा सुना है, मैं गलत हूँ बिकॉज मुझे जानवरों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। बट हम पहले सिर्फ ये समझ लेते हैं टाइगर्स आर मैन ईटर्स। हमारा रिस्क तो अभी और बढ़ गया, मुझे पॉइंट ए से बी तक जाना है, जंगल की अनसर्टेनिटी है और जंगल में एक ऐसा जानवर है जो मुझे कभी भी ख़त्म कर सकता है। डन। अभी यहाँ पर हम राइट टाइम कैसे ढूंढे? आप इमेजिन कीजिए, आप पॉइंट ए पे खड़े हैं, आप अपनी जो भी सारी चीज़ें आप जंगल के उस पार पॉइंट बी तक ले जाना चाहते हैं वो लेके तैयार खड़े हैं, और उसी में दो अननोन पर्सन आ रहे हैं और आप उनकी बातें पूरी तरह से सुन सकते हैं। वो बातें कर रहे हैं, बातों बातों में एक अननोन पर्सन ने दूसरे अननोन पर्सन से कहा, अरे मैंने अभी देखा कि टाइगर ने हिरण का शिकार किया है और वो हिरण को लेके अंदर तक चला गया है। वो अभी 2 दिन तक बाहर नहीं आएगा, पूरा जब तक हिरण खा नहीं लेगा तब तक वो वहीं पे रहेगा। तो अभी यू आर लिटिल बिट सिक्योर्ड, बट यहाँ पर भी बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ वापस आ जाएगी। अरे वो झूठ बोल रहा होगा तो, अरे वो 2-3 दिन पुरानी बातें कर रहा होगा तो टाइगर तो फिर से घूम रहा होगा। अरे मुझे क्या पता कि टाइगर को हिरण ना पसंद हो, उसे अब इंसानों के खाने में ही इंटरेस्ट हो, मुझे ही खाना चाहता हो, मुझे खा लेगा तो क्या होगा। नाउ अभी यहाँ पर आप सोचिए कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। बहुत सारे नेगेटिव विचार, ऐसे विचार जो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक नहीं जाने दे रहे हैं, उसके साथ ढेर सारी फीलिंग अटैच्ड है, यानी बहुत सारी एनर्जी कनेक्टेड है उस विचार के साथ। और यूनिवर्स उस विचार को ज़्यादा एक्चुअलाइज करेगा, जल्दी एक्चुअलाइज करेगा, जिसके साथ मैक्सिमम एनर्जी हो। तो आपने थोड़ा सा विजुअलाइजेशन किया है पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिए, और बहुत सारा डर का विचार अपने अंदर भर के रखा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो सोचोगे वो होगा। तो आपके माइंड में चल रहा है क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। डन, आपने सोचा, एक्शन नहीं लेना है, आपको अपने कंफर्ट जोन में रहना है। यस, दैट्स व्हाट यू हैव अट्रैक्टेड। तो आप हो। फिर इसमें आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अब्यूज़ कैसे कर सकते हैं? इट इज़ वर्किंग द वे यू आर थिंकिंग विदाउट एनी जजमेंट। आपने सोचा कि आपने एक्शन नहीं लेना है, डन,
It's good, well and nice. This is how it works. राइट जो सोचोगे वो होगा। अब यहाँ पर हमें यही ध्यान देना है कि हमें सोचना कैसे है। हमें यहाँ पर यही ध्यान देना है कि कैसे पता करें कि मेरा वो डर कौन सा है जिसकी वजह से मैं एक्शन नहीं ले पा रहा। यस, राइट। इस वीडियो से आपको कोई भी वैल्यू मिली हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबके साथ शेयर कीजिए। शायद उनको भी पता चल जाए कि हाँ, ये मेरी गलती है एंड दे कैन चेंज देयर लाइफ कंप्लीटली। थैंक यू सो मच।